Dear students of class 6th, as you know, we are reading chapter 3rd of English Reader, The Starting Point. Yesterday we have studied that a race was held and the top 10 recruits would be given a glass of milk every day. So Milkha Singh is saying the name of 10 recruits who qualified were announced before a large gathering of almost 300 people. उन 10 लोगों का नाम जो रेस में टॉप 10 आए थे, उन्हें लगभग 300 लोगों के सामने उनका नेम अनाउंस होना था. फ्रेंड्स, इवन स्ट्रेंजर्स वाइडली अपलोडेड एंड थम्ड मी ऑन माई बैक. दोस्त, यहाँ तक कि अजनबियों ने भी, जो उन्हें से नहीं जानते थे, उन्होंने उनकी बहुत प्रशंसा की. एंड थम्ड मी ऑन माई बैक, और मेरी पीठ थपथपाई. शाउटिंग, चिल्लाते हुए शाबाश. I was quite overwhelmed by the attention and appreciation I received that night. मैं बहुत ही ज़्यादा overwhelmed मीन्स खुश था. by the attention, जो मुझे attention मिल रहा था, and appreciation, प्रशंसा मिल रही थी उस रात को. and this incident, और ये घटना became the starting point of my career as an athlete. और ये घटना उसके करियर की, एथलीट बनने के करियर की स्टार्टिंग पॉइंट बनी. मतलब यहीं से मिल्खा सिंह के एथलीट बनने का करियर स्टार्ट हुआ. ये उसकी स्टार्टिंग पॉइंट बना करियर का. एज पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग वी हैड टू रन 6 miles एवरी डे. ये उनके ट्रेनिंग का पार्ट था कि उन्हें हर रोज 6 किलोमीटर भागना पड़ता था. आई ईगरली लुक्ड फॉरवर्ड टू द एंड ऑफ द प्रैक्टिस सेशंस व्हेन वी वुड गेट द प्रोमिस्ड ग्लास ऑफ मिल्क. मैं बहुत ही उत्सुकता से प्रैक्टिस सेशंस के ख़त्म होने का इंतज़ार करता. क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ था कि जो टॉप 10 रिक्रूट्स जो रेस में टॉप 10 आएंगे, उन्हें ग्लास ऑफ मिल्क मिलेगा एवरी डे. और मिल्खा सिंह इस चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करता, किसका? ग्लास ऑफ मिल्क का. ओवर इंस्ट्रक्टर वाज हवलदार गुरुदेव सिंह. उनके इंस्ट्रक्टर कौन थे जो उन्हें ट्रेनिंग देते थे? वो कौन थे? उनका नेम क्या था? हवलदार गुरुदेव सिंह, who had been with the army for about 15 years. जो आर्मी में 15 years से 15 सालों से थे. Although his task was to train new recruits. जबकि उनका टास्क क्या काम था? जो नए भर्ती थे उनको ट्रेनिंग देने का उनका काम था. He was a good runner himself. वो भी बहुत अच्छे रनर थे, बहुत तेज भागते थे, अच्छा भागते थे. And he continued to participate in the race. और वो भी रेस में पार्टिसिपेट करते थे, भाग लेते थे. गुरुदेव was a taciturn, no nonsense kind of man. गुरुदेव, वो जो उनके इंस्ट्रक्टर थे हवलदार गुरुदेव सिंह, वो कैसे इंसान थे? गुरुदेव was a taciturn. टैसिटर्न में जो ज़्यादा नहीं बोलता, कम बोलने वाले थे. और नो नॉनसेंस, उन्हें ज़्यादा मजाक भी पसंद नहीं था. वो सीरियस किस्म के इंसान थे. हिज टफ एक्सटीरियर हिड हिज सॉफ्टर जेंटलर साइड. हिज टफ एक्सटीरियर हिड हिज सॉफ्टर जेंटलर साइड. इसका क्या मतलब था? कि वो बाहर से तो बहुत सख्त दिखते थे, और उनका यही सख्त नेचर जो उनके अंदर सॉफ्ट साइड था, वो उसको छुपा लेता था. जब वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, पर वो बाहर से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट अपने आप को दिखाते थे. ही वुड रन विद अस ड्यूरिंग प्रैक्टिस सेशंस. वो भी हमारे साथ प्रैक्टिस सेशन में भागते थे. प्रोडिंग अस विद द डंडा, शाउटिंग रन बॉयज रन. और वो उन्हें डंडा से, उन्हें जेंटल वे में उन्हें कहते थे कि रन बॉयज रन, भागो और तेज भागो. डंडा से उन्हें पॉइंट आउट करके कहते थे. रन फॉर आवर रेजिमेंट. रन फॉर आवर रेजिमेंट मतलब हमारी रेजिमेंट मीन्स सेना की एक टुकड़ी होती है, उसके लिए भागो. आई स्ट्रांगली बिलीव दैट ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन मोटिवेटिंग मी टू स्ट्राइव टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास एथलीट. मैं ये बिलीव करता हूँ, मेरा ये मानना है कि इंस्ट्रूमेंटल मीन्स हेल्पफुल. वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे. कौन हेल्पफुल थे? उनके इंस्ट्रक्टर गुरुदेव सिंह.
वो उनको मोटिवेट करते थे, आगे आने के लिए उनको मोटिवेट करते थे टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास एथलीट बनने में उनको मोटिवेट करते थे। इवन टुडे व्हेन आई थिंक ऑफ हिज डंडा, आज भी जब मैं उनके डंडा के बारे में सोचता हूँ, आई बो माई हेड इन रिस्पेक्ट, मैं रिस्पेक्ट में, आदर में सिर झुका देता हूँ। 6 weeks into our training, the center held a cross country race. 6 महीने की हमारी ट्रेनिंग में जो सेंटर है उन्होंने क्या आयोजित किया, एक क्रॉस कंट्री रेस उन्होंने आयोजित किया। क्रॉस कंट्री रेस होता है मतलब एक रेस होती है जो गांव में से, फील्ड में से होकर गुजरती है। इन दिस इवेंट, इस इवेंट में गुरुदेव केम फर्स्ट एंड आई केम सेकंड। गुरुदेव फर्स्ट आए और मैं सेकंड आया। मैं कौन मतलब मिल्खा सिंह सेकंड आए। अगेन आई बिकेम द साइनोसॉर ऑफ ऑल आइज, और दोबारा मैं सबकी आंखों का तारा मतलब आकर्षण केंद्र बन गया। पहली बार कब बना, जब वो पहली बार जब रेस हुई थी उसमें आए थे 6th नंबर पर, और यहाँ पर जब वो सेकंड आए थे। आई वॉज 20 और 22 एट दैट टाइम, मैं उस समय 20 या 21 ईयर्स का था। उनकी एज क्या थी, 20 या 21 साल की थी, बट लुक मच यंगर, पर मैं बहुत जवान दिखता था, छोटा दिखता था अपनी एज से। आई वॉज आस्क्ड टू टेक पार्ट एट इन द ब्रिगेड मीट इन हैदराबाद, मुझे कहा गया कि पार्टिसिपेट करने के लिए, कहाँ, हैदराबाद में एक ब्रिगेड मीट में, वेयर आई वॉज आस्क्ड टू रन इन द 400 मीटर इवेंट, और जहाँ पर मुझे कहा गया कि 400 मीटर रेस में मुझे भागना है। I was greatly surprised because I didn't even know what 400 meters meant. मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि 400 मीटर जो रेस है उसका क्या मतलब होता है। I had always run 6 miles. मैंने तो हमेशा 6 किलोमीटर ही भागा था। But it was during the brigade meet that the second incident occurred which made me even more determined to become a good athlete. इट वॉज ड्यूरिंग, ये उस समय था ब्रिगेड मीट के समय, वो सेकेंड इंसिडेंट हुआ जब मैंने और अपने आप को पक्का कर लिया, किस लिए, कि मैं और अच्छा एथलीट बनूंगा, खिलाड़ी बनूंगा। इन द फर्स्ट प्रैक्टिस रन इन हैदराबाद, जब हैदराबाद में प्रैक्टिस हुई, भागने की प्रैक्टिस हुई, आई टुक ऑफ माई कैनवस शूज एंड रैन बेयर फुट। टुक ऑफ मतलब उतारे, मैंने अपने कैनवस शूज उतारे और मैं नंगे पैर ही दौड़ चला। गुरुदेव क्लैप्ड हिज हैंड फॉर मी टू स्टार्ट, गुरुदेव ने जैसे ही क्लैप किए हैंड्स स्टार्ट करने के लिए, आई डिड, मैं भागा, एंड क्लॉक्ड 63 सेकेंड्स, और कितना समय लिया भागने में, 63 सेकेंड्स का समय लिया। आई वॉज ईगर टू रन फॉर मोर राउंड्स, मैं तो ऐसे 4 और राउंड करना चाहता था। आफ्टर ऑल दैट वॉज वट आई यूज टू रनिंग 6 miles एवरी डे, क्योंकि ऐसा ही तो था, मैं 6 किलोमीटर ही तो हर रोज भागता था। सो रनिंग अ क्वार्टर माइल सीम्ड फार टू इजी, सो रनिंग अ क्वार्टर माइल मीन्स एक चौथा हिस्सा भागना मेरे लिए बहुत आसान था। आई कंटिन्यू टू प्रैक्टिस फॉर मैनी डेज टू इम्प्रूव माई टाइम, मैंने प्रैक्टिस जारी रखी कि बहुत दिनों तक, टू इम्प्रूव माई टाइम, अपने टाइम को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे पहले उसने 63 सेकेंड लिए, पर इस टाइम को और कम करने के लिए। एंड सून आई वॉज रनिंग 400 मीटर्स इन लेस देन अ मिनट, और जल्दी ही मैं 400 मीटर 1 मिनट से भी कम समय में भागने लगा। द डे ऑफ द मीट डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर, जिस दिन वो ब्रिगेड मीट होनी थी वो दिन बहुत ही साफ और क्लियर था। एज आई मेड माई वे टू द स्टेडियम, जैसे ही मैं स्टेडियम में गया, आई नोटिस्ड सम मैन हु वर सराउंडेड बाय सीनियर ऑफिसर्स एंड देयर फैमिलीज, मैंने नोटिस किया कि कुछ लोग घिरे हुए थे सीनियर ऑफिसर से और उनकी फैमिली से घिरे हुए थे। द मैन वोर वेस्ट विद इंडिया रिटन ऑन देम इन बोल्ड लेटर्स, जो वो आदमी थे उन्होंने वेस्ट मतलब वेस्ट कोट पहना हुआ था और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, इंडिया, इन बोल्ड लेटर्स, बड़े बड़े अक्षरों में। दे सीम टू हैव एन एयर ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज,
An air of power and prestige means they seemed very important and much respected and admired by others. मतलब वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे और वो सभी लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे और उनका आदर कर रहे थे. आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो हु दे वर. मैं ये जानने में बहुत उत्सुक था कि वो लोग कौन थे. आई वॉज टोल्ड लेटर. मुझे बाद में बताया गया दैट दे वर एथलीट्स, कि वो खिलाड़ी थे. हु हैड रिप्रेजेंटेड इंडिया इन इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स, जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था. मतलब वो इंडिया की तरफ से खेले थे अंतर्राष्ट्रीय जो खेल हुए थे उसमें. दैट वॉज माई यूरेका मूवमेंट. ये मेरा यूरेका मूवमेंट था. यूरेका मूवमेंट मतलब इस मूवमेंट ही मिल्खा सिंह ने डिसाइड किया कि वो एथलीट बनेंगे. इस मूवमेंट ही उन्होंने अपना डिसाइड किया. आई मेड ए सोलम प्रोमिस टू माई सेल्फ. सोलम मीन्स सिंसियर प्रॉमिस मैंने अपने आप से किया. दैट आई वुडंट रेस्ट अंटिल आई अर्नड अ प्लेस इन दैट स्पेशल वर्ड टू. मैं तब तक रेस्ट नहीं करूंगा जब तक मैं भी इस संसार में कुछ स्पेशल प्लेस, मतलब मैं भी कुछ अचीव ना कर लूं. द वर्ड ऑफ इंडियन एथलीट्स हु हैड द प्रिविलेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्री. उस संसार में जहां भारतीय खिलाड़ियों को इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है. प्रिविलेज मतलब एडवांटेज मिलता है. आई वॉन्टेड टू वियर ब्लेजर. मैं भी ब्लेजर पहनना चाहता हूँ. कैसे ब्लेजर? जैसे उन खिलाड़ियों में पहना हुआ था जिसपे इंडिया लिखा हुआ था. एंड वेस्ट विद द नेम्स ऑफ माई कंट्री रिटन ऑन देम. आई रिजोल्व दैट आई वुड मेक माई कंट्री प्राउड ऑफ मी. मीन्स आई डिसाइडेड, मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी अपनी देश को प्राउड फील करवाने के लिए कुछ करूँगा. मतलब मैं भी अपने देश को प्राउड फील करवाऊँगा. So students, the rest of the chapter we will discuss tomorrow. So please read this chapter very carefully at home. Thank you.